नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और जो पीछे के वीडियोस ऑलरेडी इस पर अपलोड कर दिए गए हैं, उन वीडियोस को आप देखें। और अभी पूरा एक बड़ा सा सेशन लेकर के हम आएंगे, एक नाउन पर और एक प्रो नाउन पर, फिर एडजेक्टिव, इसी प्रकार से चलता रहेगा। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, इसको समझिए। ए प्रोनाउन दैट makes a relation. A pronoun that makes a relation in the sentence is called relative pronoun. ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन करता क्या है? वाक्य में रिलेशन, नाउन टू नाउन हो सकता है, नाउन टू प्रोनाउन हो सकता है, रिलेशन बनाता है। अर्थ बदल जाते हैं। जैसे अर्थ कैसे बदलेगा? हु का अर्थ हो जाएगा जो, वेयर जानते रहे एडवर्ब है जहां, विच जो निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग एलिमेंट्स, दैट प्रायः जानवरों के लिए यूज करें आप। ठीक, जैसे जैसे ट्रांसलेशंस आएंगे वैसे वैसे हम लोग इसको और सीखते चले जाएंगे। अब जैसे हमने एक ट्रांसलेशन लिया, आप थोड़ा सा सोचें, दिमाग लगाएं। यह वही लड़का है जो एक अच्छा विद्यार्थी है। अब यहाँ पर देखिए, ट्रांसलेशन हमने क्या बनाया? दिस इज द बॉय हु इज अ गुड स्टूडेंट। हु इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, यह वही लड़का है जो, अब देखिए यहाँ पर रिलेशन आपको दिख रहा है कि लड़का वही है जो एक अच्छा विद्यार्थी है। जैसे यह वही कलम है जो तुमने मुझे दिया था। तो हम कह सकते हैं दिस इज द पेन विच यू दिया था, गेव टू मी, विच यू गिव टू मी। यानी रिलेशन बनाने के लिए हम इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य और ले लें, यह वही घोड़ा है जो लाल है। तो आप क्या कहेंगे? दिस इज द हॉर्स, दिस इज द हॉर्स। यहाँ बीच न कहें, दैट इज रेड कह दें। याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि जानवरों के लिए आप बेहतर होगा दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक, यह वही कुत्ता है जो जो यहाँ रोज आता है। तो आप क्या कहेंगे? दिस इज द डॉग, दिस इज द डॉग जो रोज आता है, दैट कम्स, दैट कम्स हियर
daily. So I don't think so you are getting any problem in these types of videos. कहीं अगर दिक्कत हो तो आप एक बार के बदले 2 बार देखें, 3 बार देखें, नोट बनाएँ और अच्छे से अगर आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई दिक्कत आपको मिलेगी। ठीक? अब जैसे हम आगे लें रिलेटिव में सारे प्रश्नवाचक शब्द जो है वो ज से हो जाते हैं। व्हाट माने क्या, रिलेशन में आ जाएगा तो जो हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दें। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इसको अब तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, ईच अदर। अब इसको पहले समझिए। एक ऐसा यूज है जो बड़ा कंफ्यूज मुझे करता था। मुझे याद है, मैं आपसे बताऊं, एक फिल्म आई थी नगीना, जितेंद्र की फिल्म थी, तो उसमें गाना लता जी ने गाया है, वी आर मेड फॉर ईच अदर, समझे। तो वहां से मुझे ये समझ में आ गया कि दो अगर है तो वहां पर ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ईच अदर इज यूज्ड जस्ट फॉर टू। ठीक? यानी राम एंड श्याम लव ईच अदर। ध्यान से देखिए, यानी राम और श्याम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। ठीक? प्रिया या प्रिया एंड सुधा केयर ईच अदर। ठीक? तो इस प्रकार के ट्रांसलेशन जब भी आपको मिले, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोला जाता है वो। दो के लिए आपको ईच अदर का प्रयोग करना है। हमेशा दिमाग में आप इस चीज को रखे रहें कि दो अगर है तो आपका यहां से पकड़ लेंगे, ईच अदर का प्रयोग किया जाता है। वन अनदर एक सेकंड इसका है, वन अनदर। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि दिस इज यूज्ड जस्ट फॉर मोर देन टू। मोर देन टू। अब इसमें मोर देन टू के लिए हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं राम श्याम एंड मोहन रिस्पेक्ट वन अनदर। वन अनदर, यहाँ पर आप देखिए मोर देन टू था, राम श्याम मोहन 3 मेंबर्स हो गए, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? वहां पर वन अनदर का प्रयोग किया जाएगा। इस चीज को आप एकदम दिमाग में अपने सेट कर लें कि वन अनदर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जहां पर मोर देन टू की बात आएगी। ठीक? क्लियर हो गया? जैसे एक और एग्जाम्पल लें लता सीता और मोहन एक दूसरे का आदर करते हैं। आदर करते हैं। अब इसका अर्थ तो जानते हैं ना आप, एक दूसरे का, चाहे इसका हो चाहे इसका हो।
तो हो जाएगा लता, सीता एंड मोहन क्या करते हैं, रिस्पेक्ट वन अनदर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका बन गया, ये आपका हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई डोंट थिंक सो यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम। इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप स्वतंत्र हैं अपने प्रश्न को रखने के लिए। ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। अब हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को जरा सा ध्यान दीजिएगा आप। रिफ्लेक्सिव को आप समझिए, जहां पर कर्ता स्वयं काम करता है वहां पर रिफ्लेक्सिव का प्रयोग किया जाता है। यानी हम अगर इसको सरल शब्दों में कहें, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डज इट्स वर्क itself is called reflexive pronoun। अब आप जानते हैं सी का हर सेल्फ है, ही का हिम सेल्फ है, यू का सिंगुलर में योर सेल्फ है और प्लूरल रहेगा तो योर सेल्फ्स हो जाएगा, भी एस लग जाता है। दे का देम सेल्फ है, वी का आवर सेल्फ्स है, ईट का इट सेल्फ है। ये चीज़ आप ध्यान देते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आएंगी भी। अब जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल, मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं अपना काम खुद करता हूँ, तो हो जाएगा आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। लता अपना HW गृह कार्य स्वयं करती है। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, लता डस हर होमवर्क, हर होमवर्क, हर होमवर्क हर सेल्फ। ठीक, तो इस प्रकार से कोई भी ट्रांसलेशन रहेगा आप बना लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबका यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इसके साथ क्या लगेगा, उसको एकदम आई के साथ माई सेल्फ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक, कोई भी ट्रांसलेशन रहेगा आप थोड़ा सा भी दिमाग अगर लगाएंगे तो मुझे लगता है कि आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे एक वाक्य लें, द बेबी लाप्स। अब यहाँ पर हर सेल्फ या हिमसेल्फ क्या होगा। आप प्रयास ये किया करिए जब कॉमन जेंडर हो, यानी यहाँ पर आप नोट लिख सकते हैं। देखिए बेबी तो पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, तो जो कॉमन जेंडर हो
उनके लिए आप इट सेल्फ का प्रयोग कर दिया करिए। मोस्टली वी शुड यूज इट सेल्फ, मोस्टली वी शुड यूज इट सेल्फ where gender is non clear, जेंडर इज नॉट क्लियर। जहां पर जेंडर क्लियर ना हो वहां पर आप प्रयास किया करिए कि इट सेल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम ये कह देंगे द बेबी लव्स इट सेल्फ। इस चीज को याद रखिएगा आप ना। ठीक, अब जैसे वन शुड डू, वन शुड डू वंस ड्यूटी। अब यहां पर वन क्लियर नहीं है, वन शुड डू वंस ड्यूटी। याद भी रखिएगा कि वन के साथ अपने की अंग्रेजी वंस होती है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, यहाँ पर हम इट सेल्फ कर देंगे क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हिम सेल्फ सही रहेगा या हर सेल्फ सही रहेगा, क्योंकि जेंडर हमारा कंफ्यूज कर रहा है हमको। तो इस चीज़ को आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा करके रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद की कहानी जो है थोड़ा सा आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है और बहुत आपको लाभ होगा। देखिए, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर हु इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड ऑन माई चैनल, मोस्टली आई नो दे आर माई स्टूडेंट्स, ज़्यादातर तो मेरे पढ़ाए बच्चे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसमें जहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ पर चीज़ों को अच्छा और किया जा सकता है, बेहिचक विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन पुट योर ओपिनियंस बिफोर मी। ओके, हियर यू आर जज। आप बेहतर जज कर सकते हैं कि कहाँ पर और चीज़ों को अच्छा किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को देखना है हम लोगों को। अब देखिए रे, एम्फैटिक, ये आज का आखिरी टॉपिक रहेगा। एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? याद रखेगा, जो एम्फैटिक प्रोनाउन है वो रिफ्लेक्सिव है। थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में, हमको बस वही समझ लेना है। थोड़ा सा हमको वही समझना है। जैसे मैं खुद अपना काम करता हूँ, मैं खुद अपना काम करता हूँ। ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। और अगर मैंने इसको कह दिया मैं ही या मैं खुद ही अपना काम करता हूँ, याद रखिएगा, तो ये इम्फेटिक हो गया। यानी जब सब्जेक्ट के ठीक बाद जोर देने वाले शब्द आ जाएं, ठीक सब्जेक्ट के बाद, तो आप ये समझ लीजिए कि वो एम्फेटिक है। यानी तब इसका अनुवाद हो जाएगा आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डू माई वर्क। याद रखिएगा, यहां पर ये आपका एम्फेटिक हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के ठीक बाद हमको यहाँ पर माई सेल्फ का यूज मिलता है। तुम खुद ही अपना काम करते हो। अब यू
माई यू योर सेल्फ सिंगुलर है तो यू योर सेल्फ डू योर वर्क। अब ये आपका इम्फेटिक हो गया, यहाँ देखें ये आपका इम्फेटिक हो गया। अब अगर इसी को मैं कह दूं यू डू योर वर्क योर सेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को आप हमेशा याद रखे रहें। इम्फेटिक में क्या होता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद आपका माई सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ आ जाएगा। और रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, लास्ट में आता है। तो रिफ्लेक्सिव जानने में दिक्कत नहीं होगी, इम्फेटिक जानने में दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज है कि आप आसानी से पकड़ लेंगे कि इम्फेटिक प्रोनाउन कौन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सेल्फ जुड़ा होता है वो लास्ट में रहता है, आप किसी में भी देख लें, यहाँ भी देखें आप। और जबकि दूसरा इम्फेटिक अगर है तो इम्फेटिक में क्या होता है कि एकदम ठीक सब्जेक्ट के बाद ही चीज़ें आपको मिलेंगी, वो इम्फेटिक हो जाएगा। ये इम्फेटिक है। हाँ, ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, ये आप जानते रहें। और जो पार्ट बचे हैं, 2 या 3 पार्ट इसके और बचे हैं, उन 2 या 3 पार्ट्स को, जैसे आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है, ठीक, तो इनको अगले वीडियोस में हम लोग लेंगे। आप अगर कोई भी दिक्कत हो, मैं बार बार वही बात अपनी दोहराता हूँ, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, और कहाँ पर आप सजेशन देना चाहते हैं, कहाँ पर और चीज़ें अच्छी की जा सकती हैं। देखिए, वन पर्सन कांट डू मोर देन हिज एबिलिटी। जब हम सब मिल कर के कोऑपरेट करेंगे कि कहाँ कहाँ पर चीज़ों को कैसे कंटेंट को और अच्छा किया जा सकता है, तो चीज़ें और बेहतर हो कर के आती हैं। ओके, स्टूडेंट्स ही किसी टीचर को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं। बड़ा लंबा कैरियर एज ए टीचर रहा है मेरा, तो उसका अनुभव है। थोड़ा सा आप लोग सजेस्ट करें कि कहाँ पर चीज़ों को और बेहतर ढंग से किया जा सकता है। थैंक्स यू, थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड सपोर्टिंग me on this new platform. Thank you very much. Thanks a lot.